मैं सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में कल भी 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, उससे पहले पिछले हफ्ते टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है। आपने जेबीटी का एग्ज़ाम दिया है, पीजीटी का दिया है। आगे आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, तो सबके ऊपर मैं बात करूँगा। चंडीगढ़ के एग्ज़ाम्स की मेनली बात करूँगा। ये वीडियो चंडीगढ़ एग्ज़ाम्स के लिए है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एक लक बेस्ड क्यों हो गए हैं चंडीगढ़ के एग्ज़ाम्स और पैटर्न एक स्पेसिफिक नहीं होता। बच्चों के मार्क्स आधे से ज़्यादा लक पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें कैसे हो रही हैं और आगे क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, तो वो मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। जो भी न्यू है चैनल पे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे कंटेंट आपको सारा मिलेगा और रेगुलर मिलेगा। देखो, प्रेजेंटेशन देखो, शुरू से बताता हूँ मैं आपको। तो सैड रियलिटी ये है, आपको कितना भी पढ़ लो, आप एक स्पेसिफिक आपने सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ के देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको ये होता है कि यार नहीं भी पढ़ते तो भी उतने ही मार्क्स आते, पढ़ भी लिया तो भी सेम मार्क्स बन रहे हैं। तो एक लक बेस्ड क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है, एक तो ना ये पैटर्न ऐसा फॉलो करते हैं, जैसे जीके है, कोई स्पेसिफिक जीके नहीं आती, कोई रेलिवेंट जीके नहीं आ रही, सेम मैथ में सिलेबस में कुछ है, कुछ भी दे दिया आपको। तो उसमें क्या होता है, जो भी बच्चा इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करता उसका सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन बहुत कम मार्जिन पे होता है। अगर आपके कम मार्क्स बने भी है ना, मान लो आपके जेबीटी के में कम मार्क्स बने हैं, जो भी जिस भी बच्चे के 80 से 100 के बीच में मार्क्स है ना, आप तो आप ये मत सोचना कि जिसके 100 से ऊपर आए हैं वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है या ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी कुछ लक बेस्ड होता है यहाँ पे। एक ही पेपर है और पेपर में ना टाइम बहुत ज्यादा देते हैं, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे का पेपर है, 2-2.5 घंटे का पेपर। एक रीजन तो यही है। अगर जैसे कल भी एग्जाम हुआ है क्लैरिकल वाला, उसमें ही अगर टाइम 2 घंटे के बजाय 1 आवर दिया होता, तो सिर्फ वही बच्चे सिलेक्ट होते जो सच में जिनको अच्छे तरीके से आता है। अब एक एक घंटे की जगह 2 घंटे आप पेपर में दे रहे हो, तो हर कोई बंदा सोल्व कर देगा, मैथ के क्वेश्चंस भी ये वो भी, तो सबके मार्क्स सेम ही रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी इजी क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर वो आपने गलत नहीं करने हैं। इजी क्वेश्चंस आपका डिसाइड करता है कि आप एक जो सेट लाइन है वहां तक पहुंच गए, उसके बाद जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो इजी क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिया तो वहां पे आप पीछे रह जाते हो। अब कल भी जो पेपर हुए हैं उसमें भी सेम चीजें सामने आई हैं कि कितना भी पढ़ लो सेम सा ही आ रहा है, वही 60 के अराउंड, 50 से 60 के अराउंड बच्चों के मार्क्स बनते हैं 100 में से। सेम पीजीटी में हुआ है, सेम टीजीटी में हुआ है, टीजीटी पार्ट ए में भी सेम ही चीज हुई है कि आपने पढ़ कुछ लिया, इतना कुछ जीके पढ़ लिया, क्वेश्चन आपको पता नहीं क्या ही आया। मेनली क्या है चंडीगढ़ में ये हो रहा है कि जो आप पहले जिंदगी में जो आपने मेहनत करी है, प्रीवियस जितना भी आपने जिस भी पेपर की तैयारी करी है, तो वही मेहनत काम आती है। आप एक टारगेट मान के कि मैं, हाँ ये पेपर, मान लो क्लैरिकल का भी पेपर है, एक टारगेट मान के कि मैं इस पेपर की तैयारी करूं और ये सिलेबस आएगा, वैसे वाला नहीं है। जैसे एसएससी में एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है कि ये सिलेबस है, इससे बाहर नहीं आएगा, इसी को मैं स्पीड बना लूं तो मेरा हो जाएगा। चंडीगढ़ एग्जाम्स में ऐसा नहीं है, तो सैड होने की जरूरत नहीं है, सबके साथ है। अगर किसी को बहुत कुछ भी आता तो भी मैंने एवरेज मार्क्स देखे हैं बच्चों के, और इसको कुछ नहीं भी आता तो वो ऊपर भी चला जाता। तो एक सैड इस तरीके में मत हो। जिसने भी टीजीटी दिया, जेबीटी दिया, पीजीटी दिया, तो आगे आपके पास चांसेस हैं, आगे तैयारी कर लेना। और जिसका सीसीडब्ल्यूडीसी क्लर्क का पेपर है, 30 तारीख को पेपर है, तो वो बच्चे क्या करें, अभी 5-6 दिन है ना, आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो, मैं यही बोलूंगा आपको एंड में। और आप आईसीटी की प्रैक्टिस कर लो अपनी। जीके अभी भी मैं ये बोलूंगा लक बेस्ड है, जीके कुछ भी आ सकती है, जीके चंडीगढ़ में रेलिवेंट पूछता नहीं है। अपना जो भी एग्जाम को टारगेट मानते हो, चंडीगढ़ के छोड़ के बाकी अदर एग्जाम्स को जिसको भी टारगेट मानते हो उसकी तैयारी करा करो। चंडीगढ़ में आधे से ज्यादा लक बेस्ड ही रहता है पेपर। कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, कोई रेलिवेंट चीजें नहीं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है, सब सारे पेपर ये पंजाब यूनिवर्सिटी बनाती है, तो वो ऐसा ही डालती है, कोई स्पेसिफिक ना पैटर्न ना कुछ, कुछ भी डाल दिया। तो इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हमें पढ़ना है, अगर हो जाता ठीक है, नहीं हो जाता तो मूव ऑन करो, दूसरे एग्जाम्स में जाओ। ठीक है। तो यही डाउट था कि कई बच्चे ऐसे बोल रहे थे, सर इतना पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं आया, क्या करें हम? तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं भी पेपर देने बैठूं, मेरे साथ भी सेम ही चीजें होंगी, किसी को भी बिठा लो आप, सेम चीजें ही होने वाली हैं। एक जो क्वेश्चंस हैं सबको आते हैं, उसके बाद चलता है लक, कि लक कितने आते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। अब डेली की डेली पढ़ाई की वीडियो डाला करूंगा। अभी तक तो जैसे मैं आपको समझाने वाली डाल रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, आगे मैं पढ़ाई की वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहता है, फ्री में भी डालूंगा वीडियो और कोर्सेज भी लाऊंगा मैं। देखो, 2 महीने के कोर्स में कोई भी सिलेक्ट नहीं हो सकता कि मैं 2 महीने पढ़ाऊं सिलेक्ट हो गया। एक बेस जो है वो स्टार्टिंग से बनाना पड़ता है किसी भी पेपर के लिए। तो अगर आपका बेस स्ट्रोंग है, उसके बाद हाँ 2 महीने की तैयारी में आप निकाल जाओगे पेपर, बट मेहनत आपको करनी है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, स्कोर
अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर कोर। और जिनका क्लरिकल का पेपर है तो गुड लक, आप लोगों को 3-4 पोस्टें ही हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, देखो कट ऑफ कम जानी नहीं है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आपसे हो सकते हैं वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, नहीं तो वैसे ही आप रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है।